कुरुक्षेत्र का मैदान शांत होने लगा था। जो धरती कुछ समय पहले तक रथों की गड़गड़ाहट, शंखनाद और चीख पुकार से कांप रही थी, अब वहां केवल कराहों और अंतिम सांसों की आवाज बची थी। धूल हवा में तैर रही थी, मानो युद्ध के पाप अभी भी आसमान से चिपके हों। इसी मैदान के एक किनारे टूटे हुए रथ के पास शकुनी पड़ा हुआ था। उसका शरीर तीरों से छलनी था, रक्त बह चुका था और अब शरीर ठंडा होने लगा था। मृत्यु उसके बहुत पास खड़ी थी। शकुनी की आंखें खुली थीं, पर वह इस संसार को नहीं देख रहा था। उसकी दृष्टि अतीत में डूबी हुई थी। हर सांस के साथ उसके भीतर का बोझ और भारी होता जा रहा था। उसने जीवन भर बहुत कुछ किया था, षड्यंत्र, छल, राजनीति, बदला। पर आज जब सब समाप्त होने वाला था, उसके मन में न कोई चाल बची थी, न कोई योजना। केवल एक नाम उसके भीतर गूंज रहा था, गांधारी। उसके होंठ हिले, पर आवाज बाहर नहीं आई। वह मन ही मन बोलने लगा, बहन, अगर तुम सुन सकती हो तो मेरी बात सुन लो। शकुनी को अपना बचपन याद आया। गांधार का राजमहल, जहां वह और गांधारी साथ खेले थे। गांधारी बचपन से ही गंभीर थी। बाकी लड़कियां जहां हंसती खेलती थीं, वहां गांधारी चुपचाप बैठकर सबको देखती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह उम्र से पहले ही जीवन को समझ गई हो। शकुनी हमेशा उसे छेड़ता था, तू इतनी चुप क्यों रहती है? गांधारी हल्की मुस्कान के साथ कहती, हर बात बोलने के लिए शब्द जरूरी नहीं होते, भाई। उस समय शकुनी हंस देता था। उसे यह सब बातें कमजोरी लगती थीं। वह तेज दिमाग वाला था, चालाक था और दुनिया को जीत लेने का सपना देखता था। फिर वह दिन आया जब गांधारी के विवाह की बात चली। जब पता चला कि उसका विवाह अंधे धृतराष्ट्र से होगा, शकुनी के भीतर कुछ टूट गया। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, राजसभा में विरोध किया, पर निर्णय हो चुका था। गांधारी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, अगर यही मेरा धर्म है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। विवाह के बाद जब गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, उस दिन शकुनी ने पहली बार असहायता महसूस की। उसने देखा कि उसकी बहन ने अपने जीवन का उजाला खुद ही छोड़ दिया। उस दिन उसके मन में एक आग जल उठी। उसने सोचा, यह सब हस्तिनापुर के कारण हुआ है। अगर वह सत्ता न होती तो उसकी बहन को यह त्याग न करना पड़ता। फिर गांधार के साथ जो हुआ, उसने उस आग को ज्वालामुखी बना दिया। उसके पिता, उसके भाई, सब अपमानित हुए, कैद हुए, धीरे धीरे भूख और पीड़ा में मर गए। शकुनी अकेला बचा और उसके भीतर केवल एक ही भावना रह गई, बदला। उसने कसम खाई थी कि वह हस्तिनापुर को उसी तरह तोड़ेगा जैसे उसने गांधार को तोड़ा था। उस दिन से शकुनी ने अपने मन को पत्थर बना लिया। उसने दया को कमजोरी समझा और छल को बुद्धि। उसने दुर्योधन को अपने विचारों से भर दिया। जुए की सभा, पांडवों का वनवास, द्रौपदी का अपमान, हर घटना के पीछे कहीं न कहीं उसका दिमाग काम कर रहा था। उस समय वह खुद को सही मानता था। उसे लगता था, मैं अपनी बहन के लिए यह सब कर रहा हूं। पर आज जब वह मरने के करीब था, यह सोच उसे काट रही थी। क्या सच में उसने यह सब गांधारी के लिए किया था, या यह केवल उसके अपने क्रोध की तृप्ति थी? शकुनी की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। उसने आंखें बंद कीं और गांधारी का चेहरा उसके सामने आ गया। वही शांत चेहरा, वही बंधी हुई आंखें, वही गंभीर आवाज। गांधारी कभी उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसका भाई किस रास्ते पर चल रहा है, पर उसने उसे रोका नहीं।
शायद वह जानती थी कि रोकने से भी वह नहीं रुकेगा। शकुनी मन ही मन बोलता गया, गांधारी, मैंने तुझसे कभी यह नहीं पूछा कि तू खुश है या नहीं। मैंने तेरे दर्द को अपना हथियार बना लिया। मैंने तेरे त्याग को बदले की आग में झोंक दिया। उसका गला भर आया। मैंने सोचा था कि जब हस्तिनापुर जलेगा तो तुझे शांति मिलेगी, पर आज समझ में आ रहा है कि मैंने केवल दुख ही बढ़ाया। रणभूमि में चारों ओर शव पड़े थे। माताएं अपने पुत्रों को खो चुकी थीं, पत्नियां विधवा हो चुकी थीं, और गांधारी, उसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे। शकुनी की आत्मा कांप उठी। बहन, तेरे 100 बेटे, उनकी मौत का बोझ मेरे सीने पर है। उसने जीवन भर खुद को बुद्धिमान समझा, पर आज उसे लगा कि वह सबसे बड़ा मूर्ख था। मैंने बदले को न्याय समझ लिया। मैंने हिंसा को समाधान समझ लिया। मैंने तेरे मौन को सहमति समझ लिया। शकुनी की सांसें अब बहुत धीमी हो गई थीं। उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी, पर मन अभी भी बोझ से भरा था। अगर समय लौट सकता तो मैं तुझे यही कहता, क्षमा कर देना बहन। उसी समय हस्तिनापुर में गांधारी ध्यान में बैठी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके चारों ओर शून्यता थी। वह जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अचानक उसके हृदय में एक अजीब सा कंपन हुआ, जैसे कोई पुकार रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं देखा, पर बहुत कुछ महसूस किया। उसने धीमे स्वर में कहा, भाई, अब बहुत देर हो गई। उसे समझ आ गया था, शकुनी जा चुका था। गांधारी के मन में न क्रोध था, न घृणा, केवल थकान थी, जीवन की थकान। उसने मन ही मन कहा, जो हुआ हो गया। क्रोध ने केवल विनाश दिया, अब शांति ही शेष है। रणभूमि में शकुनी की अंतिम सांस निकली। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जीवन भर का बोझ उतार दिया हो। उसकी मृत्यु के साथ कोई शंख नहीं बजा, कोई जयकार नहीं हुई। बस हवा ने एक लंबी सांस ली और सब कुछ शांत हो गया। शकुनी मरने से पहले यही कह सका, मैं गलत था, और यही उसका सबसे बड़ा सत्य था।